क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक फाइनेंस के इस टॉपिक में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना क्लास कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पॉलिसी में क्या ऐसे टारगेट होता है, व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर किसी कंट्री के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है कि गवर्नमेंट उस कंट्री में जो टारगेट है, चाहे वो जीडीपी का टारगेट रहा हो, चाहे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का टाइम रहा हो, या पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम रहा हो, या उसे डेवलपमेंट और इकोनॉमिक और सोशल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर की कह सकते हैं, या हम कहेंगे कि पॉवर्टी के साथ साथ अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हेल्थ एजुकेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें कि अगर उस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बेटर करना है, यानी कि एचडीआई को बेटर करना है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को बेटर करना है, पॉवर्टी इंडेक्स को बेटर करना है, तो गवर्नमेंट को एक फुलफिल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब बात आती है क्लास की गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर तो करना है, गवर्नमेंट का जो मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी का टारगेट है उसको अचीवमेंट करना है, लेकिन उस फिजिकल टारगेट पॉलिसी की टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास फंड होना चाहिए, और फंड के लिए वो क्या करेगा, टैक्स को लगाएगा क्लास। तो इस थ्योरी में आपको ये पढ़ाऊंगा कि टैक्स का एक मैक्सिमम लेवल क्या है और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है, टैक्सेशन से, और टैक्सेशन किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव से। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और गवर्नमेंट उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, और वो फंड कहाँ से कलेक्ट करेगा, उसके लिए टैक्स लगाएगा। तो मेरा दो तरीके से दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे क्लास। एक तो एक्सपेंडिचर कितना करे, दूसरा टैक्स कितना लगाए। दो चीज़ें आ गई क्लास। तो हमारे अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये पब्लिक फाइनेंस पॉलिसीज़ है, जो कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी पढ़ेंगे। इसमें आपको अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग ओपिनियन पढ़ने को मिलेंगे। तो पहले हम कॉलोनियल क्लार्क का पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस है। इसके बाद वैगनर का है, इसके बाद पीकॉक का है। अलग अलग आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉलिन क्लार्क की थ्योरी को। कॉलिन क्लार्क ने दो चीज़ों में सामंजस्य बैठाने की बात किया। देखो, मैं किताबी नॉलेज नहीं दे रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा आपके साथ, ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर मैं एक पर्सनली आपकी बात करता हूं कि आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर और आपका पर्सनल इनकम का डिफरेंस हो जाएगा तो आपका बजट डेफिसिट हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट का भी है कि गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा टैक्स से, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा टैक्स से, तो उसको हम बजट डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है। और जब भी बजट डेफिसिट हो जाता है तो एक सर्टेन परसेंट उसे जो है, एक सर्टेन अमाउंट जो है उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ता है। तो जब गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम हो या और प्रॉब्लम आ जाती है। इसको हम पढ़ चुके हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग में। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं कर सकती है तो किस तरह से फंड को जनरेट करेगी, तो बोलता है कि टैक्स लगा सकते हैं। अच्छा, तो मेरा मेन कंसर्न यहाँ पर आपको फोकस ये रहेगा, इस थ्योरी में फोकस ये कहता है कि वो कौन सी लिमिट है, वो कौन सी क्रिटिकल लिमिट है जिस पर जो है टैक्स लगाया जा सकता है। मतलब उस लिमिट के बाद अगर टैक्स लगाते हैं आप तो टॉलरेंस से बाहर हो जाएगा। अगर सरकार जो है पब्लिक पर एक लेवल के बाद अगर ज़्यादा टैक्स को अडॉप्ट करेगी तो पब्लिक क्या होगी, पब्लिक भड़क जाएगी। जैसे टैक्स का स्लैब, टैक्स रेट बढ़ता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, इंडिविजुअल पर्सन भी परेशान हो जाता है। तो अगर क्लास
एक्सपेंडिचर बहुत बड़ी चीज़ होती है गवर्नमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट को भी तो एक्सपेंडिचर करना है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें लेके साथ साथ चलेंगे क्लास कि एक्सपेंडिचर क्या है और टैक्सेशन कैसे करना पड़ता है, कौन सी वो लिमिट है, इस थ्योरी में यही पढ़ाने की बात करता है। देखिए, तो दिस थ्योरी आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं क्लास, कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस बोला जाता है, या कोलिन क्लार्क हाइपोथेसिस को हम बोलेंगे क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस बोलेंगे। अच्छा, ये अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हो सकता है क्लास। हम ये नहीं कहते कि ये हमारी कंट्री में सूट ही करेगा या दूसरी कंट्री में इसको अप्लाई करने से वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। ये हर कंट्री की अलग अलग सिचुएशन की पहली बात करता है। ये बता दिया कि इट लुक एट डेटा फ्रॉम सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज, वो पहले ही कोलिन क्लार्क कर देता है। दूसरा कहता है इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मोर देन 25% देन इट विल लीड द इन्फ्लेशन। नहीं समझ आया? वो कहता है क्लास, देखिए पहले आप ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को मैं आपको डेप्थ में समझाता हूँ। क्लास, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन दो चीज़ आपको बताए थे क्लास, और आपको मैं बजट भी पढ़ा रहा था तो बताया था कि गवर्नमेंट का एक तरफ रिसिप्ट होते हैं और एक तरफ एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दो होते हैं, बता चुका था। इन दोनों के डिफरेंस को हम बजटीय घाटा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ी देर बात करें कि गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट क्या है, उसकी टैक्स है, तो टैक्सेशन से उसकी रिसिप्ट आ रही है और एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, अगर क्लास टैक्स से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है तो इसे बोलेंगे हम बजट डेफिसिट। अगर बजट डेफिसिट हो जाता है तो इस बजट डिफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करती है, तो आपको बताए थे तीन तरीके से, या तो गवर्नमेंट प्रिंट मनी करती है, या तो आरबीआई से उधार लेती है, या तो टैक्स बढ़ाएगी। अब यहाँ पर कोलिन क्लार्क कहता है कि अगर गवर्नमेंट को, पब्लिक पॉलिसी को, गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना है तो उसे टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन टैक्स लगाने की वो एक सर्टेन % तक सीमा है। तो वो क्रिटिकल लिमिट जो है कहता है, ठीक है, टैक्सेशन बियॉन्ड द टॉलरेंस लिमिट इज 25% की बात करता है। वो कहता है कि 25% ही तक टैक्स जा सकता है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। अभी करंट का टैक्स स्लैब आप देख लेना क्या चल रहा है। 5 लाख तक जीरो है, 5 लाख से 8 लाख तक जो है 10% है, 8 लाख से जैसा ऊपर जाएंगे वो 30% में चला गया है, 20% वाला लैप्स कर दिया गया शायद, या मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। 5 लाख तक तो है, 2.5 लाख तक छूट है, 5 लाख तक 2.5 से 5 यानी कि 2.5 लाख पर आपको 5% लगेगा, 10% लगेगा, और 5 लाख से लेकर के 8 लाख तक आपका 20% लगेगा, और 8 लाख से ऊपर जितनी इनकम होगा उस पर आपका 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इसे हम कौन सा टैक्स बोलेंगे, प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव या देख लेना, लेकिन इसमें मिला जुला रूप है। 30% के बाद जितनी भी इनकम है उस पर 8 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम हो 30% ही लगेगा टैक्स। तो इसका मतलब है कि एक रिग्रेसिव भी हो गया, ऐसे प्रोग्रेसिव भी हो गया, तो दोनों सबका मिला जुला इस टाइम हमारा टैक्स स्लैब चल रहा है। तो ये कहता है कि जो मैक्सिमम लेवल है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये टॉलरेंस लेवल लिमिट है, यानी कि इससे कम होना चाहिए। बोलता है इससे कम क्यों, इससे कम होने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि कहता है कि जो जीडीपी है ना, जीडीपी का 25% तक ही हम टैक्स लगा सकते हैं। अगर लेकिन 25% एक टॉलरेंस लिमिट है, इसके बाद मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये हाईएस्ट लिमिट है, एक सिचुएशन लिमिट है। अगर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो कई चीज़ें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। तो कहता है कि इससे दो चीज़ें क्लास होगा, एक तो प्रोडक्शन लेस हो जाएगा, यानी कि मार्केट में प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगी। बोलोगे सर कैसे बता रहे हैं आप प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगी, या मार्केट में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट, ध्यान समझना क्लास, दो चीज़ें आपको समझाने की ज़रूरत है। यहाँ पर है थ्योरी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात कह के जा रही है। वो कहती क्लास कि अगर जैसे ही एक्सपेंडिचर बढ़ता है गवर्नमेंट का, तो
तो गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, तो सरकार को खर्चा करने के लिए, उसको एक्सपेंडिचर करने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया तो आपकी पर्सनल इनकम क्या होती है, हम लिखते थे y इक्वल टू सी प्लस एस, सेविंग इक्वल टू वाई माइनस से। ठीक है, तो यानी कि जो आप कंजप्शन करेंगे उस पर भी आप टैक्स देंगे। अच्छा, आपके पास सेविंग कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि y में से तो t माइनस जाएगा, अगर टैक्स माइनस जाएगा तो y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। y कम हो जाएगा आपका, तो आपकी कंजप्शन और सेविंग दोनों कम हो जाएगी। और कंजप्शन और सेविंग दोनों कम होने का मतलब क्या होगा क्लास, कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है मार्केट में, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, आपकी इनकम कम हो जाएगी, आपकी डिमांड्स, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में। अच्छा, और जब डिमांड कम हो जाएगी मार्केट में तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा क्लास, मार्केट में कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मार्केट में जब डिमांड से कम हो जाएगी टैक्सेशन बढ़ने से, तो टैक्सेशन बढ़ने से दो चीज़ होगा क्लास, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करेगी, ओके, और एक्सपेंडिचर करेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। एक तरफ मनी सप्लाई बढ़ रही है, ध्यान समझना, एक तरफ मनी सप्लाई बढ़ेगी, जैसे मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, प्राइसेस मार्केट में बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्राइसेस तो बढ़ रहा है, यानी कि मनी का सप्लाई के साथ प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि मनी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आपको बताए थे। जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेगा, मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ेगा तो क्या होगा क्लास, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा जाएगा। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, पॉवर्टी प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम पे पैसा खर्चा करती है, तो उस लोगों के पास पैसा जाता है। जब पैसा जाएगा तो उनकी डिमांड्स क्या होगी क्लास, उनकी डिमांड तो बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, ध्यान समझना, जब डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट की भी मांग बढ़ेगी, यानी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होगा। और जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा क्लास, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से मार्केट मनी सप्लाई होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होने से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लेबर की भी डिमांड्स होगी, तो हमारी कंट्री में लेबर की डिमांड्स होगी। ध्यान समझना, लेबर की डिमांड तो बढ़ जाएगी मार्केट में, लेकिन लेबर इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। तो लेबर की डिमांड बढ़ने से वेज रेट क्या होगी क्लास, वेज रेट मार्केट में इंक्रीजेज होना शुरू हो जाएगा। अब जब वेज रेट इंक्रीज होगा मार्केट में तो क्या होगा, आपकी मार्केट में जो गुड्स का प्रोडक्शन है, यानी कि गुड्स का प्रोडक्शन, यानी कि मार्केट में कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट में कॉस्ट इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सप्लाई क्या होगी मार्केट में, कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। क्योंकि जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन कॉस्ट बढ़ने से मार्केट में सप्लाई कब शिफ्ट हम राइट लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाएगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो यानी कि दो असर पड़ा, एक तो आपके टैक्स बढ़ाने से पब्लिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया, लेकिन इसका क्या हुआ कि एक मार्केट में डिमांड्स तो कम हो गई, क्योंकि टैक्स लगाने से एक तरफ तो डिमांड कम हो रही है, और टैक्स लगा करके एक तरफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है ज़्यादा। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है तो दूसरी साइड तो डिमांड बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो यहाँ पर लेकिन सप्लाई, लेकिन इतना जल्दी मार्केट में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। ओके, तो एक तरफ क्लास देखें, एक तरफ तो डिमांड कम हो जा रही है प्राइवेट की तरफ से, दूसरी तरफ मतलब एक पर्सन की पर इनकम खो जाए, दूसरी तरफ लोगों के पास इनकम जा रही है तो डिमांड बढ़ रही है। अच्छा, तो सप्लाई भी कम हो जा रही है, तो एक साइड से सप्लाई कम हो जा रही है, तो तीनों इफेक्ट आ गए। पहला क्या हुआ, एक तो मार्केट में सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे,
रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी, क्योंकि टैक्स लगाएगा गवर्नमेंट तो उसकी रिकवरी जो है, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगा तो केवल कंजप्शन टैक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर। टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स भी है और डायरेक्ट टैक्स भी है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, मतलब इनडायरेक्टली सब कुछ बढ़ जाएगा, रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्राइसेस क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, दूसरा कहता है वो कि मार्केट में डिमांड्स भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ टैक्सेशन कम हो रहा है। तो सबका कंबाइंड इफेक्ट ये होगा क्लास कि पीपल्स प्रोड्यूस लेस देन बिफोर, जितना पहले था वो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा लेकिन डिमांड्स बढ़ी रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ISLM पढ़ा होगा आपने, तो IS तो शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है बात समझना, यानी कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ जा रहा है लेकिन प्रोडक्शन इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा मार्केट में। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो मैं ये कहूँगा आपसे क्लास कि इससे क्या होगा, हमारा 3 चीज़ें निकल के आ गई। तो हम ऐसा बोलेंगे क्लास कि टैक्सेशन से वेज रेट तो बढ़ गया, प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से पड़ा होता है, आपने पढ़ा था क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कहता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो GDP जितना बढ़ना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, जब उतना ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं होता तो अभी इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि 2 चीज़ है, कैश बैलेंस लोगों के पास, आपको पता है कि कैश बैलेंस कम हो जाएगा। तो मेन पॉइंट आप ले लीजिए, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। तो प्रॉब्लम यहाँ आ गई यहाँ पर कि एक तो वेज रेट, एक तो क्लास वेज रेट क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, दूसरा क्या है, ठीक है, वेज रेट इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्लास कैश बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, लोगों के पास कैश बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। फिर क्या है क्लास, और भी चीज़ें होती हैं कि आपने सुना होगा स्टेग्नेशन सुना होगा, गतिहीनता जिसे बोलते हैं हिंदी में। इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हो जाएगी। तो जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है तो उसे बोल देंगे स्टेग्नेशन सिचुएशन। तो जब गतिहीनता की स्थिति आ जाती है, तो मुझे अब ये बताना क्लास कि ये थ्योरी का जो मेन कंसेप्ट है वो ये कहना चाहता है कि ठीक है भैया टैक्सेशन बढ़ाइए, लेकिन टैक्सेशन बढ़ाने की एक टॉलरेंस लिमिट है। अगर एक लिमिट के बाद टैक्सेशन लगा करके अगर आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं तो मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ही आएगी। मतलब जो पब्लिक पॉलिसी का टारगेट है, जो गवर्नमेंट चाहती है, इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, पॉवर्टी रिड्यूशन, कहाँ होगा यार? क्योंकि जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा असर जो है गरीबों पर पड़ता है, डेली वेजेस पे पड़ता है। तो मेरा सिंपल यहाँ पर बताने का तात्पर्य यह था कि एक क्रिटिकल मिनिमम इफोर्ट थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि एक क्रिटिकल लिमिट्स हैं किस चीज़ की, टैक्स लगाने की और एक्सपेंडिचर करने की। एक्सपेंडिचर करने की कहता है कि जो GDP का 25% ही एक्सपेंडिचर करना है, इससे बियॉन्ड जाते हैं, ये लिमिट है। अगर इसके बाद जाएंगे आप तो आपका उतना टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स की लिमिट कहता है 25% GDP, इससे ज़्यादा टैक्स बढ़ाएंगे तो सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। इसने कुछ अलग से बताने का नहीं प्रयास किया, इसने एक सीमा डिसाइड कर दिया, एक लिमिट्स बना दिया। ये थ्योरी ये कहना चाहती है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर करने से इकोनॉमी का सारा सिस्टम चेंज होता है।
क्योंकि वहीं से डिसाइड होता है कि एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, जीडीपी, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशनरी, रिसेशनरी सिचुएशन और इसी से एक्सचेंज रेट, सब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी से डिपेंड करता है। तो ये कहता है कि किस तरह से हमें कौन सी लिमिट्स अडॉप्ट करनी है। अच्छा ठीक है सर, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, इसकी चर्चा छोड़ देते हैं हम। अब हम बताते हैं इसका मेन क्रिटिसिज्म पॉइंट क्या है। तो क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने हैं तो चीज़ों को समझना भी है, तो आप इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट देख लीजिए। आप क्रिटिसिज्म पॉइंट में इसको 3-4 क्रिटिसिज्म कर सकते हैं या इसके फेवर में बोल सकते हैं। तो पहली बात, कुछ लोगों ने इसके फेवर में बात किया और बोला कि भैया प्राइस लेवल नॉट ओनली द टैक्सेशन, प्राइस लेवल जो बढ़ता है सिर्फ टैक्सेशन की वजह से नहीं बढ़ता। ये भी सब बात सही है। इसने बोला कि टैक्सेशन बढ़ाने से कोई जरूरी नहीं कि प्राइस बढ़े ही, लोगों के पास एडजस्ट करने की क्षमता हो, लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट पर कि टैक्स लगा करके हम पे ही खर्चा करेगी। तो कहने मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि टैक्सेशन सिर्फ के वजह से ही प्राइस लेवल बढ़ता है, जैसा कि इस थ्योरी में कहा गया है या जैसा ही कोलिन क्लार्क कहता है। टैक्सेशन की वजह से और भी रीजन हो सकता है। ये कहते हैं 25% अलग अलग बहुत सारे कंट्री में बहुत सारा लेवल पर टैक्स बढ़ाया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टैक्सेशन की वजह से ही प्राइस बढ़ता है। पहला तो क्रिटिसिज्म इसका ये आ गया, क्योंकि टैक्स किसी और भी वजह से, सप्लाई साइड की वजह से भी हो सकता है, डिमांड साइड में और भी साइड हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं कि प्राइस बढ़ता है तो सिर्फ डिमांड साइड पॉलिसी की वजह से होता है या गवर्नमेंट की टैक्सेशन और सब्सिडी से ही चेंज होता है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। दूसरा क्लास देखिए, हाई टैक्सेशन से आपने सुना होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, पढ़ा आपने। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या दिखाता है कि जब मार्केट में बेस रेट बढ़ जाता है, थोड़ा समझ लेना, ये चाहता है मान लो क्लास ध्यान समझना, जैसे हम पढ़ाते थे आपको कि बैकवर्ड बार्गेनिंग सप्लाई कर्व, बैकवर्ड बार्गेनिंग सप्लाई कर्व, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ाता था, यहाँ पर पढ़ाते थे कि जब बेस रेट मार्केट में बढ़ जाता है, जब बेस रेट बढ़ जाता है तो उतने ही घंटे में तो क्या करता है, जो वर्कर होता है वो कम काम करके भी उतना पैसा ले लेता है। तो वर्किंग आवर्स उसका कम हो जाता है, लेजर आवर्स बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन शुरू में क्या करता है, जब लोगों की पेमेंट जब बेस रेट ज़्यादा हो जाती है तो शुरू में लोग ओवर टाइम करते हैं, मतलब वर्किंग आवर्स बढ़ा देते हैं, लेजर आवर्स कम कर देते हैं। इसका मतलब क्या था कि इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बेस रेट के से बढ़ने से वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया जाता है तो सब्स्टिट्यूट कर लेता है। इसी तरह से इस थ्योरी को लेकर कुछ लोगों ने बोला कि जब मार्केट में गवर्नमेंट टैक्सेशन बढ़ा देगी तो हर एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट लेने के लिए अपने को वो सब्स्टिट्यूट करेगा, वो कुछ और अल्टरनेट सोचेगा जिसमें उसको प्रॉफिट आएगा। वो अपने बिजनेस को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट निकालेगा, लॉस में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या था कि ये कहता है कि टैक्स बढ़ाने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के टैक्स बढ़ाने से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर, हर प्रॉफिट इन्वेस्टर ये चाहेगा उसका प्रॉफिट है, और प्रॉफिट लेने के लिए वो अल्टरनेट करेगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो कुछ और ब्रांड लॉन्च करेगा, कहीं ना कहीं करके प्रॉफिट लेगा, प्रोडक्शन को लेकिन कम नहीं करेगा। ये लोगों का मानना है। और इन्होंने एग्जांपल दिया कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री में ऐसा हुआ है कि 200% तक गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है, तो वहाँ के एंटरप्रेन्योर ने अपने को एडजस्ट किया है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। ये सही है इंडिया में या नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल लोगों ने दिया। अगला क्लास कहता है कि हाई टैक्स रेट इन्वेस्टमेंट, कहता है कि हाई टैक्स रेट जो है हमेशा जो है वो इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से इसके 3-4 कंसेप्ट हैं। अगर मैं इसके और भी एजम्पशंस आपको बुक में मिल जाएगी। तो मेरा ओवरऑल नज़रिया, ओपिनियंस आपके लिए ये है कि ये थ्योरी पब्लिक पॉलिसी थ्योरी है, पब्लिक एक्सपेंडिचर थ्योरी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक लिमिट है, ये कहता है कि 25% तक लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाता है तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। और ये कहता है कि टैक्स की भी लिमिट है, अगर 25% मैक्सिमम टैक्स लिमिट मान ली जाए, अगर इसके बाद टैक्स इंक्रीज होता है तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। ये कहना चाहता है, इस करके एक लिमिट बताता है।
लेकिन ये लिमिट सही है या नहीं सही है, इस पर हमने क्रिटिसाइज़ करके देख लिया। तो ये क्लास थोड़ा सा आपका इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में आपको वैगनर की परिकल्पना पढ़ाएंगे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट थ्योरी। सो प्लीज़ नोट डाउन, इफ़ एनी क्वारी सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी टाइम through message, through comment box. Thank you.